आज आप सभी को हमारा जो माइनिंग यूट्यूब चैनल है माइनिंग जयदेव उसमें वेलकम टू एवरीबॉडी। यू आर वाचिंग माय mining channel. I am giving at regular interval video regarding mining subject, and great response is coming from every my viewers and lovers. So during 1 month I have achieved more than 800 subscribers in a month, and future I request to everybody, please subscribe my channel mining जयदेव। तो मेरा नाम है जयदेव घोषाल, फर्स्ट क्लास पास फ्रॉम DJMS, and I have long experience in mining field, give teaching in mining students also. Mining student also. My phone number is 709-8893-943. My phone number is 709-8893-943। किसी का ट्यूशन का ज़रूरत पड़ेगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे। ट्यूशन पढ़ाने का बात तो छोड़िए, यदि कोई कमेंट में लिखेंगे कोई प्रॉब्लम का बारे में तो नेक्स्ट डे में हम उसको डालेंगे, आंसर देंगे। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम दायबद्ध है। हम इसको रुपया कमाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि हम देखा है कि माइनिंग फील्ड में टीचर कम है और अच्छा वीडियो बहुत ही कम आता है, तो उसको अभाव पूर्ण करने के लिए इसको हम चालू किया है। इसको लिए हमको ग्रेट मोटिवेटर हमारा मैनेजर जो है विश्वजीत राय साहब महाशय रिस्पेक्टेड, उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया है। तो उसका मोटिवेशन में आके हम इसको चालू किया है। तो प्रणाम मेरा रिस्पेक्टेड बड़ा साहब, रिस्पेक्टेड विश्वजीत राय महाशय, एंड ऑल्सो 2-3 असिस्टेंट मैनेजर ऑफ कोलियारी, संजय चौधरी महाशय and Vicky sir and Navneet sir, great motivator, also help me. So बात नहीं बढ़ा के आज हम डायरेक्टली CMR 149 का 2017 में दिया गया है जो प्रोविजन है उसको लेके डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले डायरेक्टली रेगुलेशन में घुसने का पहले हम बता देता है कि सरफेस सोर्सेस ऑफ इनंडेशन, इनंडेशन माने जल घुस के उसमें विपद होने का क्या संभावना है। तो आप लोग को शायद याद है, आप लोग जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि चास नाला का घटना जो घटा था जिसमें 375 डेथ हो गया जल का कारण, जल घुसने का कारण। उसी को लेके काला पत्थर सिनेमा तैयार हुआ था जो बहुत ही हिट भी किया था। तो आप लोग जरूर काला पत्थर सिनेमा देखिएगा। तो हम लोग को जो माइनर से हम माइन में काम भी करते हैं तो क्या दिक्कत है, कितना हम लोग को मेहनत करना पड़ता है उसके बारे में पता होगा। तो देखिए जो सरफेस सोर्सेस ऑफ इनंडेशन है उसमें आपको चार, तो देखिए सरफेस सोर्सेस ऑफ इनंडेशन में हम 4 भाग किया है। क्या क्या ना, एक तो रिवर नाला से क्या खतरा है, एक पॉन्ड से और टैंक से वाटर रिजर्वायर से क्या खतरा है, बोरहोल से क्या खतरा है और लो लाइंग एरिया में क्या खतरा है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखिए रिवर और नाला का बारे में बोल रहा है। ओपनिंग लेस देन 1.5 मीटर अबव द HFL। तो ओपनिंग मतलब माउथ और इंक्लाइन का मुंह जो है उसका बारे में बोला है। ओपनिंग जहां से आदमी लोग घुसता है, केज नामता है,
डोली उठता है उसको बोलता है ओपनिंग। तो ओपनिंग बहुत किस्म का होता है, तो इन जनरली हम लोग अंडरग्राउंड माइंस का ओपनिंग का लेके आलोचना कर रहा है। तो अबव द HFL 1.5 मीटर अबव द HFL, तो देखिए 1.5 मीटर माने जो ओपनिंग है उसको उस पॉइंट का जो HFL है उससे 1.5 मीटर अबव करना पड़ेगा। HFL क्या होता है ना, इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट फ्लड लेवल। हाईएस्ट फ्लड लेवल, तो हाईएस्ट फ्लड लेवल किसको बोलता है ना, द वाटर बॉडी हैज राइजन इन द नोन हिस्ट्री अप टू द हाईएस्ट लेवल इज नोन एज HFL ऑफ दैट पॉइंट। और इलाबोरेट करके हम बताता है, मान लीजिए 2024 साल में जो जगह में माइन बना रहा है वहां का जल का स्तर सबसे मीन सी लेवल से 50 मीटर तक उठा है, तो वो जगह तो 50 मीटर ऊंचा में है मीन सी लेवल से, तो वो मीन सी लेवल का 1.5 मीटर अबव माने मुंह तो बनाना पड़ेगा। तो आप लोग को क्वेश्चन आएगा मीन सी लेवल क्या है। मीन सी लेवल है 19 years of observation the tide height of the sea level at 1 hour interval and the average reading is known as mean sea level। उसका मतलब होता है समुद्र तल का जो समुद्र ऊपर का जो ढेव होता है, ढेव का 19 साल का 1 घंटा बाद ऑब्जर्वेशन लेके उसका हाइट का गौर उच्चता को बोलता है मीन सी लेवल। तो मोटा बात में हम बोल देता है, सुनिए, जो खदान का ओपनिंग होगा वो HFL पॉइंट से 1.5 मीटर अबव होगा। यदि नहीं रहेगा तो रिवर नाला का जल उसमें घुसने का चांसेस है। HFL के बारे में हम बाद में क्लास लेंगे तो बोलेंगे। ब्लीचिंग ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट मतलब होता है दयाल। मान लीजिए रिवर है, रिवर का साइड में दयाल दिया हुआ है, नाला का साइड में दयाल दिया हुआ है, जैसे उसका पानी वर्षा का समय या कोई भी समय ज्यादा पानी हो जाएगा तो रिवर हम लोग का माइन का साइड नहीं आ पाएगा, तो वो यदि किसी कारण से भांग गया है, टूट गया है, तो उसमें से पानी आके माइंस में घुस सकता है। इनएडिक्वेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, इनएडिक्वेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट मान लीजिए 6 मीटर तक जल उठता है, 4 मीटर तक बनाया है, तो 6 मीटर कभी उठ गया तो पानी यहाँ पर आके घुस से माइन एंट्रेंस में घुस सकता है। बैक फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू ब्लॉकेज, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई नाला जा रहा है, तो वो नाला में ऐसे यहाँ पर नाला जा रहा है, यहाँ पर माइन है और यहाँ पर छोटा सा पहाड़ है, गाछ है, तो ये पानी जा रहा है, यहाँ पर ईंट गिर गया है तो यहाँ पर पानी नहीं जा रहा है, तो बैक फ्लो होके इधर आ सकता है। यही वाला बोल रहा है जे बैक फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू ब्लॉकेज। तो देखिए अभी सरफेस जो सोर्सेस ऑफ इनंडेशन का पहला पॉइंट रिवर नाला, उसका लेके हम आलोचना किया है। इस पॉइंट में कुछ यदि भूल त्रुटि होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जानकारी लेने के लिए HFL का बारे में बैक फ्लो का बारे में और जानकारी लेने के लिए हमको कमेंट कीजिए, हम उत्तर देंगे। फिर आ गया टैंक और पॉन्ड, इनएडिक्वेट थिकनेस ऑफ हार्ड कवर। धरिए टैंक है, यहाँ पानी है और यहाँ वर्किंग चल रहा है, यहाँ वर्किंग चल रहा है, वर्किंग, तो ये पानी में यहाँ पर एलुवियम, मोराम इत्यादि है। हार्ड कवर 15 मीटर नहीं है, तो हार्ड कवर नहीं रहने से क्या हो सकता है, ये पानी ऊपर से जाके खदान में घुस सकता है। तो हार्ड कवर रहना बहुत ही जरूरी है, कम से कम 15 मीटर हार्ड कवर रहना चाहिए। ब्लीचिंग ऑफ एम्बैंकमेंट, धरिए वही पुकुर का बगल में हम एक तो दयाल दे दिया है, तो वो दयाल टूट गया है, तो टैंक का एम्बैंकमेंट टूट जाने से वो पानी खदान में आ सकता है, मुंह होके आ सकता है। और आपको जो इनएडिक्वेट हार्ड कवर नहीं है उसलिए आ सकता है। बोरहोल वाइटल पॉइंट है, बोरहोल। बोरहोल में क्या होता है, वाटर कम्स फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड बोरहोल। बोरहोल रखा करना जरूरी है, हम लोग को कोयलारी में बोरहोल करना ही पड़ता है बहुत कारण से। तो
बोरहोल में अनप्रोटेक्टेड उसको कवर कर देना चाहिए। धोरिए लो लाइंग एरिया में बोरहोल है, अनप्रोटेक्टेड है, वहाँ पानी घुस गया, वो बोरहोल बड़ा हो जाएगा, पानी एकदम खदान में जाएगा तो इनंडेशन हो जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लो लाइंग एरिया, देखिए इधर लो लाइंग एरिया, पॉट होल ड्यू टू इनएडिक्वेट हार्ड कवर, वही एक ही बात आ जाता है। पॉट होल क्या होता है ना, गर्त हो जाता है सरफेस से अंडरग्राउंड तक, इनएडिक्वेट कवर रहने से, हार्ड कवर रहने से, वही मोराम सैंड आपको एलुवियम रहेगा, हार्ड कवर कम रहेगा, तो खदान में से उसको डायरेक्ट जॉइन हो सकता है। यहाँ का एक तो माइंस है जहाँ पर पॉट होल है, हम नाम नहीं लेंगे, तो पॉट होल का देखा हम वर्षा में उसको पानी में घिर लिया जाता है, उसको पॉट होल तो हम लोग क्या किया है ना, बाली देके माटी देके ऊंचा कर दिया है, वो एरिया सराउंडिंग एरिया से, तो पानी वहां घुस नहीं पा रहा है। तो ऐसे होता है प्रैक्टिकली। कोलैप्स ड्यू टू इनएडिक्वेट स्टोइंग, स्टोइंग यदि ठीक से नहीं होगा तो कोलैप्स हो जाएगा, तो आपको पानी घुस जाएगा। कोलैप्स ड्यू टू वाइड गैलरी, गैलरी यदि चौड़ा चला देगा जितना परमिशन है तो उसमें से पानी घुसने का चांसेस है। कोलैप्स ऑफ पिलर, पिलर को यदि बड़ा कर देगा तो पर भी राबिंग के कारण से हो, स्टूक जितना परमिशन है उसका बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट से करेगा तो चौड़ा हो जाएगा, तो पॉट होल तैयारी होने का चांसेस है लो लाइंग एरिया में। तो यही था सोर्सेस ऑफ इनंडेशन का बारे में बात। इसका बाद हम ज़्यादा समय का वीडियो नहीं बनाता है, यदि देख लेते हैं, यदि समय है तो हम 149 को बारे में आलोचना करेंगे, और यदि ज़्यादा टाइम लग गया तो नेक्स्ट दिन हम 149 को लेके आलोचना करेंगे। तो देखिए, फिर आप लोग से अनुरोध करता है कि हमारा चैनल माइनिंग जयदेव को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। आप लोग हौसला बढ़ा रहा है, उतना ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि एक महीना में 800 आपको 848 सब्सक्राइबर हो गया है, और व्यू भी बहुत अच्छा हो रहा है, और इसको और बेहतर बनाने के लिए कुछ सजेशन दीजिए। यही बोल के आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज विराम देते हैं। यदि टाइम रहेगा तो हम आपको 149 भी करते हैं।